वो शुरुआत सौदे से करते हैं। ये डील असल में है क्या? जी, ये सौदा 2020 में हुआ था भारतीय सेना के लिए। इसमें 16 अपाचे AH-64E गार्डियन हेलीकॉप्टर खरीदे गए। ये अपाचे का सबसे आधुनिक वेरिएंट है, मतलब बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और मारक क्षमता वाला। अच्छा। और इसकी लागत करीब $600 मिलियन बताई गई है। $600 मिलियन, ठीक है। और जैसा हमने शुरू में कहा, वक्त पर डिलीवरी नहीं हुई। पहले ये मई-जून 2024 में आने थे, पर अब 15 महीने लेट। ये तो काफी लंबा वक्त है। बिल्कुल, 15 महीने बहुत होते हैं। स्रोत के मुताबिक वजह हैं सप्लाई चेन की दिक्कतें और कुछ तकनीकी कारण भी बताए जा रहे हैं। देखिए, ऐसे बड़े रक्षा सौदों में थोड़ी बहुत देरी तो हो ही जाती है कई बार, लेकिन 15 महीने का मतलब है कि कहीं ना कहीं योजना और अमल में शायद कोई बड़ा गैप रहा। तो अब यह है कि पहली खेप आज यानी 15 जुलाई 2025 को पहुंच रही है। हाँ, जानकारी तो यही कहती है। आज 3 हेलीकॉप्टर भारत पहुंचेंगे। आज 3? हाँ। अच्छा। और बाकी के जो 3 हैं वो भी इसी साल नवंबर 2025 तक आ जाने की उम्मीद है। तो ये भारत पहुंच के तो रहे हैं, लेकिन इनकी तैनाती कहाँ हो रही है? स्रोत इसके बारे में क्या कहता है? इन्हें 451वीं आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ये स्क्वाड्रन खास तौर पर मतलब इन्हीं अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए मार्च 2024 में जोधपुर बेस पे तैयार की गई थी। जोधपुर बेस? जी। और जोधपुर बेस का चुनाव भी आप देखिए रणनीतिक तौर पे बहुत अहम है। हाँ, मतलब पश्चिमी मोर्चे पर तैनाती हो गई, पाकिस्तान सीमा के नजदीक। जाहिर है मकसद उस इलाके में निगरानी और हमला करने की क्षमता को मजबूत करना होगा। सही कहा, बिल्कुल वही मकसद है। पर यहाँ एक और बात है जो थोड़ी ध्यान खींचती है। क्या? वो ये कि स्क्वाड्रन मार्च 2024 से तैयार है, क्रू पूरी तरह प्रशिक्षित है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, लेकिन उन्हें अपने मुख्य हथियार यानी हेलीकॉप्टरों का पूरे 15 महीने इंतजार करना पड़ा। सोचिए जरा, पूरी तरह प्रशिक्षित टीम, बेस तैयार, सब कुछ रेडी, लेकिन असल काम करने के लिए हेलीकॉप्टर ही नहीं। ये दिखाता है कि सिर्फ हथियार खरीदना ही मतलब काफी नहीं होता, उसे सही समय पर सेना में शामिल करना और ऑपरेशनल करना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह की देरी का असर सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं होता, ये उच्च स्तरीय बातचीत का भी विषय बनती है। जैसे स्रोत बताता है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के जो नई डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीट हेग्सेथ, उनके बीच फोन पर बात हुई थी। अच्छा, और उस बातचीत में अपाचे डिलीवरी में तेजी लाने की बात हुई और शायद तेजस फाइटर जेट के लिए GE इंजन सप्लाई पर भी। जी हाँ, दोनों ही मुद्दों पर चर्चा हुई, अपाची डिलीवरी को तेज करने पर और तेजस के लिए GE F414 इंजन की सप्लाई पर भी। तो ये कॉल सिर्फ अपाची तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि भारत अमेरिका रक्षा सहयोग के जो व्यापक मुद्दे हैं उन पर थी। अगर हम इसे थोड़ा और बड़ी तस्वीर में देखें तो ये 6 नए अपाचे अकेले तो है नहीं, भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे मौजूद हैं। बिल्कुल, वायुसेना के 22 अपाचे पहले से ऑपरेशनल हैं और साथ में भारत के अपने बनाए हुए HAL प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCH वो भी है। हाँ, LCH प्रचंड। हाँ, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ, और LCH खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों के लिए डिजाइन किया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो ये तीनों मिलकर एक क्या कहते हैं लेयर्ड कैपेबिलिटी यानी एक परतदार क्षमता बनाते हैं। ये लेयर्ड कैपेबिलिटी आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अलग अलग तरह की क्षमताओं का एक साथ इस्तेमाल करना। अब देखिए, अपाचे जैसे भारी हेलीकॉप्टर दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और मजबूत ठिकानों को दूर से ही निशाना बनाने में माहिर है। हाँ, उनकी मारक क्षमता ज्यादा है। सही। वहीं प्रचंड जैसे हल्के हेलीकॉप्टर ज्यादा फुर्तीले होते हैं, खासकर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में तेजी से मूव करने और जमीनी सेना को नजदीकी हवाई सहायता, जिसे क्लोज एयर सपोर्ट कहते हैं, देने के लिए बेहतर है। तो ये जो तालमेल है, ये भारतीय सेना को पश्चिमी सीमा पर या दूसरी जगहों पर जो बदलती चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए ज्यादा लचीलापन और ताकत देता है, क्योंकि अपाचे रात के ऑपरेशन में बहुत सक्षम है। हाँ, ये उनकी बड़ी ताकत है। बिल्कुल। साथ ही सटीक हमला करने की क्षमता और सीमा पर निगरानी दोनों में इजाफा होगा। ये भारी यानी अपाचे और हल्के यानी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टरों का एक बहुत असरदार मिश्रण तैयार करता है। तो कुल मिलाकर देखें तो काफी देरी जरूर हुई, लेकिन ये भारतीय सेना की ताकत में एक अहम इजाफा है। खास बातें ये रहीं, 6 नए अपाचे आज से आना शुरू,
पश्चिमी मोर्चे पर तैनाती और मौजूदा हेलीकॉप्टरों के साथ मिलकर रात के ऑपरेशन और हमले की ताकत को और बढ़ाना। हाँ, और ये पूरा मामला अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी की जो गतिशीलता है और ऐसे जटिल रक्षा सौदों से जुड़ी जो लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां होती हैं, उनको भी दिखाता है। तैयारी और डिलीवरी के बीच का तालमेल कितना जरूरी है, ये साफ नजर आता है इसमें। निश्चित रूप से सोचने वाली बात है ये तो। भी खड़ा करता है। भारत अपनी अलग-अलग सीमाओं पर जो विशिष्ट सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए इस मिली-जुली फ्लीट वाली रणनीति को आगे कैसे विकसित करेगा, ये देखना अहम